हेलो मित्रों, हम अपने पिछले कुछ वीडियो में महाराजा अग्रसेन के संदेशों के विषय में चर्चा करते आए हैं। उसी विषय में हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से भी चर्चा करने वाले हैं। हमने इस विषय में अभी तक 17 वीडियो में महाराजा अग्रसेन के प्रेरणादायी विचारों पर चर्चा की है। यदि आप उनमें से किसी लिंक को सुनना चाहें तो महाराजा अग्रसेन के संदेश भाग 1, 2, 3, 4 इस तरह सर्च करके आप उन्हें निकाल सकते हैं। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारा लिंक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लिंक को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक स्वतः पहुंचते रहें। मित्रों, महाराजा अग्रसेन का यह वृत्तांत जय भारत के भविष्य पर्व के अंतर्गत वर्णित है। सर्व यज्ञ सम क्षेत्र में अभिमन्यु के पौत्र जन्मेजय के अशांत मानस को शांति प्रदान करते हुए अभ्युदय जागृत करने हेतु महाराजा अग्रसेन की पुरुषार्थ गाथा महर्षि जैमिनी, जो व्यास जी के 5 प्रधान शिष्यों में अग्रगण्य हैं, द्वारा सुनाई गई थी। महाराजा अग्रसेन मनुष्य जीवन ही श्रेष्ठ है ऐसा मानते हैं। मनुष्य जीवन ही श्रेष्ठ कैसे है, इसे किस रूप में अग्र भागवत के अंतर्गत दर्शाया गया है, हम यहाँ उसी की चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, इस प्रसंग को बहुत सुंदर तरीके से अग्र भागवत में समझाया गया है और उसका आधार बनाया है नारी को, जो इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है जो नारी जननी होकर पुरुष का पालन पोषण करती है वह नारी दुर्बल नहीं होती। उसकी कोमलता को उसकी निर्बलता मानना पुरुष की भूल है। नारी शरीर से जितनी कोमल होती है विचारों से उतनी ही दृढ़ भी होती है। अतः आवश्यकता है समाज को अपनी सोच में परिवर्तन लाने की। परिवार, नगर, देश और संसार का कल्याण तभी संभव है जब प्रत्येक स्त्री को वही आदर और सम्मान प्राप्त हो जो एक देवी को प्राप्त होता है। मित्रों, नागवंश में कन्या स्वयंवरा होती है, अर्थात नाग संस्कृति के अनुसार कन्या को स्वयं अपने योग्य वर का चयन करने का अधिकार होता है। इसीलिए नागराज महीधर अपनी परम सुंदरी गुणवती कन्या माधवी से नागलोक में स्थित सहस्त्रों पन्नग तथा नागपुत्रों के चित्रपटों को देखकर चुनने का आग्रह करते हैं। तब प्रत्युत्तर स्वरूप सरलज माधवी का उन्हें कथन है, मैं नागों में किसी को भी अपना पति नहीं बनाना चाहती। कारण भी वो देती हैं और कहती हैं क्योंकि वे सभी विष आदि रसायनों को सिद्ध कर मोहग्रसित हो चुके हैं। तब पिता द्वारा इंद्र का पति रूप में वर्ण करने की कहने पर पुनः प्रत्युत्तर देती है, मुझे इंद्र की कदापि कामना नहीं है क्योंकि वे तो सारे दोषों के कारण हैं। किस प्रकार हैं यह भी वे स्पष्ट करती हैं।
वे तपस्या और दान के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली दूसरों की उन्नति भी नहीं सह पाते। ज्ञात है, देवराज ने ही तो महर्षि गौतम की प्रियतमा पत्नी अहल्या की कामना की थी। ऐसे कृतघ्न इंद्र को भला कौन नारी अपना पति बनाना चाहेगी। हे पिताजी, मनुष्य वैष्णव ही श्रेष्ठ है। इनमें ही आप मेरे योग्य किसी का विचार कीजिएगा। मित्रों, इस वार्तालाप के तत्काल पश्चात उपवन में सखियों सहित भ्रमण करते समय सहसा इंद्र के आ जाने और विवाह प्रस्ताव रखने पर, अक्षय यौवन का अमरता का लालच देने पर उपहास करती हुई माधवी जी जिस दृढ़ता से प्रत्युत्तर देती है, वह नारी की आत्मिक श्रेष्ठता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनका कथन है, हे देवेंद्र, मैं भले ही मर जाऊं, किंतु तुम्हें तो क्या, मैं किसी भी देवता को अपने पति के रूप में वर्ण नहीं करूंगी। तत्पश्चात सरोवर में जल क्रीड़ा करते समय अचानक उपस्थित सिंह से भयभीत गायों, बछड़ों, सखियों एवं स्वयं की सत्य संरक्षक अग्रसेन द्वारा, जो वहां उस समय विश्राम कर रहे थे, संरक्ष विधि से रक्षा करने अर्थात इस प्रकार बाण चलाने की व्याघ्र के चारों ओर बाणों के समूह का घेरा खड़ा कर दिया और सहसा आए इस संकट से सबको मुक्त करने के अपने वैष्णव तेज को प्रकट करने वाले अग्रसेन का नागराज कन्या का प्रिय बना देना सर्वथा उचित ही लगता है, क्योंकि अहिंसा, दया भाव तथा जीव मात्र के प्रति ममता का ऐसा उदाहरण सकल सृष्टि में अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। हिंसक जीव की भी हिंसा न करते हुए उसे केवल अवरुद्ध करके उसके प्रति भी दया भाव दर्शाने वाले महाराजा अग्रसेन का यह अद्भुत कर्म मानवता का परम पोषक है एवं सकल मानव मात्र का मार्गदर्शक भी। वस्तुतः यह उपक्रम जीव मात्र के प्रति उनकी न केवल सहानुभूति अपितु समान अनुभूति का भी अनुपम व दिव्य उदाहरण प्रस्तुत करता है। मित्रों, इस तरह से माधवी जी नागों में से किसी को स्वीकार नहीं करती। देवताओं में से इंद्र यहाँ तक कि सभी देवताओं को भी अस्वीकार कर देती है और अहिंसा और सभी लोगों के प्रति दया भाव रखने वाले मनुष्य जीवन को ही श्रेष्ठ मानती है और मनुष्य का ही चुनाव करती है। किस तरह करती है, किस तरह माधवी जी का और महाराजा अग्रसेन का प्रथम मिलन होता है, वह सुंदर कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य कीजिएगा